घर में परेशान रहना, दुख में रहना और घर का माहौल खराब हो जाना, लड़ाई झगड़े और डरना, और डरने की वजह क्या, यही मैं आपको बता रहा हूं। एहसान घर का सबसे बड़ा बेटा था, फिक्रमंद हुआ करता था, परेशान रहता था, बहुत सोचता था, और उसकी छोटी बहन भी सोचती थी, परेशान होती थी, दुख और गमज़दा रहती थी। इसकी वजह क्या थी? अरे इसकी वजह यह थी कि उसकी माँ और उसका बाप, माँ भी हमेशा दुख में और परेशान रहती थी। लेकिन ये परेशानियां आती क्यों है घरों में? किस लिए लड़ाइयां होती हैं? क्यों शोर होता है, बीवी से चीख चीख कर इस तरह की बातें करता है और उंगली दिखाता है? क्या वजह होती है? यही हम आपको इस प्रोग्राम में बता रहे हैं कि एक शोर था और उसकी बीवी थी, अपनी बीवी से प्यार भी करता था, मगर वो शराबी था। लेकिन वो शराबी वो बना क्यों, किस लिए बना, किस वजह से बना, और उनकी क्या वजह थी कि नाराजगी दोनों मियाँ बीवी की? असल वजह ये थी कि मियाँ बीवी की नाराजगी, क्योंकि शोर जो था बेरोजगार था, उसको कोई नौकरी नहीं थी, और ना ही उसको कोई नौकरी मिलती थी, ना ही उसके लिए कोई कारोबार था। वो कारोबार और बिजनेस के लिए परेशान था, नौकरी के लिए परेशान था, और घर के हालात बिल्कुल सही नहीं थे, गुर्बत थी, बच्चों का मुंह हमेशा सूजा हुआ होता था, गुस्से में रहते थे क्योंकि माँ बाप को देखते थे वो लड़ते हुए हमेशा। यहाँ तक इतनी छोटी बहन एनी वो भी रोया करती थी, वो भी, उसको भी गुस्सा होता था। हर बच्चा घर का उदास होते थे, उदासियों में सोते थे और सोचते थे कि उनके घरों के हालात कब ठीक होंगे, कैसे ठीक होंगे। लेकिन हालात ऐसे कब ठीक होते हैं? हालांकि वो लोग मेहनत भी करते थे, गाड़ियों में साफ करते थे, बच्चे मजदूरियां करते थे, गाड़ियों के शीशे साफ करते थे, हर काम करते थे। इनका घर बिल्कुल टूटा फूटा धर्म भरम था, सिर्फ इस वजह से कि मियाँ बीवी आपस में लड़ाई करते थे और उनमें सब्र नहीं होता था। घर का हिसाब बिल्कुल उल्टा, उनकी जिंदगी बिल्कुल उल्टी थी। यही सोचना था कि आखिर होगा क्या। एक मर्तबा बीवी को गुस्सा आया, उसने गुस्से में परवाह नहीं की और लापरवाह होकर वो घर छोड़कर ना जाने कहां चली गई। कुछ पता नहीं था कि वो है कहां, किधर है। ना बच्चे जानते थे, ना उसके घर वाले जानते थे, ना शोर जानता था। छोटी बच्ची मासूम सी, वो भी उदास होती थी अपनी माँ के लिए, रोती थी, अम्मी 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 कहती थी। और छोटा बच्चा वो भी उदास था, परेशान था। सब अपनी माँ के लिए परेशान थे, बड़े परेशान और गमज़दा थे वो लोग। लेकिन वो जो बीवी थी वो नाराज होके गई थी, वो अपने बच्चों को याद करती थी, वो भी गमज़दा थी, दुख में होती थी, सोचती रहती, आंखों से आंसू होते थे, उसको बच्चे याद आते थे, लेकिन साथ में शोर भी याद आता था। बेशक उसका शोर गरीब था, वो जाती थी बाजारों में, जहां भी जाती थी, जिधर भी जाती थी, बस घूमती फिरती रहती थी, पर उसको घर याद आता था, उसको अपने घर, अपने बच्चे याद आते थे। और शोर का हाल ये था कि वो और ज्यादा शराबी हो गया, रोडों पर, रस्तों पर घूमता, शराबें पीता और अपनी बीवी को ढूंढता, शराबों की दुकानों पे जाता और शराब खरीदता, पर जोर से ज्यादा ही शराब पीने लगा। लेकिन उसने एक अच्छी सी तरतीब सोची, उसको गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा मैं कर क्या रहा हूं, शायद मैं जब बेरोजगार हूं तो मैं अपनी बीवी से क्यों लड़ता हूं, किस लिए लड़ता हूं। वो एक होटल में बैठा और सोचने लगा और सोचता रहा, और कुछ उसने सॉफ्टवेयर के बारे में मालूम किया और यूट्यूब के अंदर घुसा। यहीं से उसको कुछ महसूस हुआ और बच्चों का दुख उसको महसूस हुआ कि उसने सोचा कि मैं बहुत कुछ गलत कर रहा हूं, और उसने आंसू देखे बच्चों की आंखों में, अपनी आंखों में और अपनी जिंदगी की आंखों में कि जिंदगी हमारी एक वीरान हो गई है, सिर्फ कसूरवार मैं हूं और मैं अपना कसूरवार हूं। आखिरकार उसको जब बीवी मिली और बीवी से जाकर माफी मांगने लगा और कहने लगा कि अब चाहे बेरोजगारी हो चाहे कुछ भी हो, मैं कुछ ना कुछ काम करूंगा
और हम लोग खुश रहेंगे। और दोनों मियाँ बीवी में एक अचानक से राजी नामा हो गया। सिर्फ राजी नामा होने की वजह क्या थी कि शौहर ने सिर्फ खुद को नरम मिजाज कर दिया, सिर्फ वो बीवी से प्यार से बातें करने लग गया। यही देखते 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 प्यार मोहब्बत, मियाँ बीवी की प्यार मोहब्बत में एक प्यारा सा बच्चा एक और आया, और प्यारे से बच्चे के आने के बाद उनके घर के हालात और अच्छे होने लग गए सिर्फ मोहब्बत की वजह से। फिर ये लोग बच्चों को घुमाने जाते और वो कुछ मजदूरियां भी करता और बच्चे घूमते, पार्कों लेकर जाते, अपने बच्चों को पार्क में घुमाते, खिलाते, हंसाते, खुदाते उनको। उन्होंने अपनी जिंदगी को खुशहाल कर दिया। अब बच्चों से प्यार करने लग गए। उसका शौहर हर एक से प्यार करने लगा। बस उसको एहसास हो गया कि बस प्यार ही एक जिंदगी है, और इस प्यार की जिंदगी से आप ये जान भी सकेंगे और पहचान जाए कि वो उन्होंने इतनी तरक्की कर ली, इतनी तरक्की कर ली। उनका खुदा ने एक ऐसा साथ दिया कि उन्होंने एक अच्छा सा घर खरीदा और वो हमेशा नए दुल्हा दुल्हन की तरह रहने लग गए। उनकी जिंदगी आसान और खुशहाल हो गई। खुश रहिए, आबाद रहिए, यही मेरा सबसे कहना है कि कोई शौहर अपनी बीवी से ना लड़ाई करे। जोन ईबीएस टीवी आपको हर बार यही कहता है, हर वीडियो में और हर प्रोग्राम में आपको यही कहता है कि खुश रहें, खुश रहें, परेशानियों से खुद को दूर रखें और जिंदगी को खुशहाल बनाएं। लड़ाई ना करें, झगड़ा ना करें, फसाद ना करें, हंगामे ना करें। मोहब्बत, आज सोच लें कि मोहब्बत में एक इतनी बड़ी ताकत है कि अगर आप मोहब्बत की जिंदगी गुजारेंगे, हर एक को मोहब्बत और प्यार की निगाहों से देखेंगे, तो आपके दिलों में सुकून होगा। दुआ कीजिए इस जोन ईबीएस टीवी को। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का टाइम खत्म होता है। अल्लाह हाफिज।